हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आई होप, और आपकी प्रिपरेशन एकदम जोरों पे होगी। तो हम जो सीरीज चला रहे हैं एचटेट की पीजीटी एग्जाम के लिए, उसमें ही आगे बढ़ते हुए हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। 2023 एचटेट पीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर का फुल सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज में। आज फर्स्ट डे है उस सॉल्यूशन का, सीरीज का 9th डे है, सॉल्यूशन का फर्स्ट डे है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If the trivial solution is the only solution of the system of equations, देखिए, then set of all values of k। देखो k की वैल्यू हमें बतानी है। k की वैल्यू अगर हमको बतानी है किस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि ट्राइवल सॉल्यूशन है। ट्राइवल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब यह होता है कि मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। किसके लिए? फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन। और फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? नॉन ट्रिवियल मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब ये ए क्या होता है? एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो गिवन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स से मिलकर बनती है। ध्यान से सुन लेना। एक ऐसी मैट्रिक्स होती है ए जो गिवन इक्वेशन के कोफिशिएंट से मिलकर बनती है। जैसे एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का के 3, तो मैं इनको 1k और 3 इसी कॉलम में लिख लूंगा। ऐसे ही -k 3 और 1 y का 1 है तो -k 3 और 1। ऐसे ही z का 1 -k और -1 -k -1। इसका मैं क्या निकाल लूंगा? डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद k की वैल्यूज जो आएंगी वो ही मुझे हेल्प करेंगी इन फाइंडिंग आउट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव ट्राइवल सॉल्यूशन। कंडीशन जो थी ट्राइवल सॉल्यूशन की वो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दी। इसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट निकाल देता हूं मैं। 1 एज इट इज रहेगा और ये आ जाएगा -3 प्लस के हो जाएगा और ये हो जाएगा -k प्लस 3k। आगे चलते हैं 1 और ये हो जाएगा k -9। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो k -3 प्लस 2k स्क्वायर और k -9 इज नॉट इक्वल टू 0 चल रहा है सब जगह। अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं आगे। तो ये हो जाएगा k प्लस के 2k स्क्वायर प्लस 2k -12 इज नॉट इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देता हूं सभी को। 2k स्क्वायर प्लस k -6 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, चलते हैं और आगे। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपको स्प्लिट कर सकता हूं मैं +3k -2k की फॉर्म में इस k को। अब यहां से मैं k को कॉमन लेता हूं तो k प्लस 3 -2 यहां से कॉमन लेता हूं तो k प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से जो k की वैल्यूज आई है मेरी निकल के, k की क्या वैल्यूज आई यहाँ पे देखो। अब मेरे इसको क्या कहते हैं, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं। k प्लस 3 को कॉमन लेके यह आ जाएगा k -2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, पहले k प्लस 3 इसको सॉल्व कर लेता हूं। पहले k प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 और फिर उसके बाद कर लूंगा k -2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज किया है हमने। अब k की वैल्यू राइट हैंड साइड में जाएगा इज नॉट इक्वल टू -3, k की वैल्यू राइट हैंड साइड में जाएगा इज नॉट इक्वल टू 2। तो k की जो वैल्यूज होंगी, एक और इंपॉर्टेंट बात स्टार्टिंग में ही बतानी थी मुझे, वो ये है कि जो ट्राइवल सॉल्यूशन होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, वो रियल नंबर्स पे डिफाइंड होता है। मतलब जो यहां पे k की वैल्यू आएगी वो रियल नंबर्स पे ही आएगी। ठीक है, रियल नंबर्स पे आएगी। रियल नंबर्स पे क्या होती है? डिफाइंड होती है। अब यहां पे मुझे जो कंडीशन निकल के मिली, है यहां पे मेरा ये कंडीशन निकल के मिली है कि k की वैल्यू कैन नॉट बी -3 and 2।
सो के की वैल्यू मैं लिख सकता हूं इज ए सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें से हम माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, कर देते हैं -2, -3। सेट ऑफ रियल नंबर्स ही आएगी, लेकिन वैल्यू -3 और 2 नहीं हो सकती। -3 और 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी में, ये 2 है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An email password must contain 3 characters. The password has to contain 1 numerical from 0 to 9, 1 uppercase and 1 lowercase characteristics from English alphabet. How many distinct passwords are possible? ये हमें बताना है कि कितने distinct passwords हमारे possible हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक बात समझनी है कि एक पासवर्ड बन रहा है ईमेल का, ये देखो ऐसे 3 चीज का यूज करके एक पासवर्ड बनाना है। तो एक जगह पे तो 0 to 9 तक हम कुछ भी लिख सकते हैं, दूसरी जगह पे हम स्मॉल ABCD कुछ लिख सकते हैं, और तीसरी जगह पे हम ABCD कुछ लिख सकते हैं। तो अब इसमें बताने हैं कि ऐसे कितने अलग अलग पासवर्ड, डिस्टिंक्ट पासवर्ड्स का मतलब होता है अलग अलग पासवर्ड्स बनाना पॉसिबल है। तो देखो सबसे पहले 3 जगह हैं, इसको कितने टाइप से फिल किया जा सकता है। 0 to 9 लेने हैं, देखो तो 0 to 9 डिजिट्स हो गए 10 में से चूज कर सकते हैं, लेकिन चूज कितना करना है, 1, क्योंकि एक जगह ही तो फिल करनी है। तो हम इसको कितने फॉर्म में कितने टाइप से फिल कर सकते हैं, 10C1 से मल्टीप्लाइड बाई ABCD, जो अल्फाबेट्स होते हैं 26 होते हैं, 26C1। ABCD ये बड़े कैपिटल लेटर्स वो भी 26 होते हैं, 26C1। ये तो हो गया चूज करना। अब जो ये 3 यहाँ पे नंबर बनेंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे 9 लिख दिया, यहाँ पे मैंने स्मॉल a और यहाँ पे कैपिटल B। अब इनको भी तो मैं आगे पीछे अरेंज करके, इन लेटर्स को अगर मैं चूज कर लेता हूं, इनको भी तो मैं आगे पीछे अरेंज करके कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। कितने बना सकता हूं, परमुटेशन बना सकता हूं। तो ये देखो बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 प्लेस फिल करने हैं। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 जा 6। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 जा 6। तो अब ये जो बनेंगे इनको भी मैं 6 टाइप से अरेंज कर सकता हूं, तो 6 से कर लिया मल्टीप्लाई। 10C1 होता है 10, 26C1 होता है 26, 26C1 होता है 26 मल्टीप्लाई बाई 6। इतने में ही अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप करेक्ट आंसर, एक चीज को आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो 0 है तो 0 तो यूनिट डिजिट पे 6 तो आ ही नहीं सकता, तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ABCD में से होगा आंसर। अगर तुक्का भी लगाना है तो एक आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 60 होता है ना। चलो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 26 मल्टीप्लाई बाई 26, 25 कितना होता है, 625। 26 मल्टीप्लाई बाई 26 कितना हो जाएगा, 676 हो गया। 676 में 60 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या 6 मल्टीप्लाई कर लो। 6 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4056, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 और लग जाएगी। क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं अगली वीडियो पे। और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो, इसका मतलब आपको हमारे सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारा चैनल भी अभी नया नया है, हम अपनी यूट्यूब जर्नी भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आप मोटिवेट करें हमको, जिससे कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी चीजें ला पाए। ठीक है, तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा, अच्छा आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट a इज इक्वल टू दिस वेक्टर, b इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड c इज इक्वल टू दिस वेक्टर। A vector R satisfying R cross B is equal to C cross B and R dot A is equal to 0। इसमें देखो हमें दो कंडीशन दी हुई हैं कि कोई वेक्टर है R, उसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B के साथ इज इक्वल टू है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर C एंड वेक्टर B, और दूसरी कंडीशन R डॉट A इज इक्वल टू 0 है। ये आपको चीजें क्वेश्चन में दी हुई है।
ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक जो आर वेक्टर है ना वो हम लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर आर, लेट वेक्टर आर हम लेट कर लेते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, लेट कर लिया। अब उसने बोला है कि आर क्रॉस बी, अब आर क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, आर तो ये है, बी ये है, तो आर क्रॉस बी, अब मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, ये सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो आर क्रॉस बी कितना हो जाएगा, आर क्रॉस बी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले ऊपर लिख लेते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, आर वेक्टर के आई जे के कैप के कॉफिशिएंट्स क्या है, एक्स वाई जेड, और बी के साथ है, बी के कॉफिशिएंट्स क्या है, 1 2 एंड 1। ये क्या हो गया आपका आर क्रॉस बी, ये हो गया आपका आर क्रॉस बी। राइट हैंड साइड में है सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी। अब सी, अब ऊपर आई जे के कैप लिख लो पहले, वेक्टर सी के जो कॉफिशिएंट्स है वो क्या है, 2 - 3 4, 2 - 3 4, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए बी के कॉफिशिएंट्स पे, 1 2 एंड 1, 1 2 1, इनको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इनको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं आई कैप को सॉल्व करता हूं तो मैं आई कैप पे ही हाथ रख लो और जे और के वाली को सॉल्व कर दो, आ जाएगा आपका वाई -2z। फिर जे कैप को सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा x -z। उसके बाद ऐसे ही राइट साइड में आई के जेड को सॉल्व कर लो पहले, अभी जेड रह रहा है, आई जे के को सॉल्व कर लो, के कैप रहता है आपका, के कैप कितना आ जाएगा 2x - y। अब ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो ऐसे ही, आई कैप को रखो ऐसे, और फिर आ जाएगा आपका -3 - 8। जे कैप को करो सॉल्व, 2 - 4, के कैप को करो सॉल्व, यह आ जाएगा आपका 4 + 3, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व करके कंपेयर कर सकते हो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, y -2z, वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3 - 8 के, तो ये आ जाएगा आपका y -2z इज इक्वल टू -11। एक तो ये चीज आगे निकल के, दूसरा x - z इज इक्वल टू यहां से -2, और उसी तरह से आपका 2x - y इज इक्वल टू 7। अब ये आपको हेल्प करेंगे एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना। अब यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, इन तीनों इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर। तो अब यहां तक हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, और इससे आगे सॉल्व नहीं करना, बस दिमाग लगाना है। देखो हमें क्या बताना था यहाँ पे कि वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर क्या है, ये वेक्टर आर सेटिस्फाइंग, वेक्टर आर बताना, और वेक्टर आर हमने लेट किया है ये हमने वेक्टर आर लेट किया है। मतलब यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू पता चलते ही हमें वेक्टर आर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो एक वेक्टर आर में एक्स वाई जेड की यही वैल्यू ही तो है जो आई जे के का कोफिशिएंट है, यही तो है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो यही ऑप्शन में उठा के आप वैल्यू पुट करके देखो। जैसे मैं फर्स्ट के पुट करके देख लेता हूं, एक्स की वैल्यू कितनी है -2, एक्स की वैल्यू -2, देखता हूं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। जेड की क्या है 2, ये तो -2 के इक्वल नहीं आएगा। मैं लास्ट वाले को पुट करके देख लेता हूं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है लास्ट वाले ऑप्शन के लिए 1, वाई की वैल्यू -5 और जेड की वैल्यू 3। पुट करके देख लो, यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। एक्स की वैल्यू 1 1 माइनस जेड की वैल्यू -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया, ये नहीं +3 है जेड की वैल्यू, तो यहाँ पे ये जो है -3 रहेगा, है ना। तो अब 1 - 3 कितना हो गया -2, और ये -2 के इक्वल हो गया। इसके लिए देख लेते हैं y की वैल्यू कितनी, -5 -2, जेड की वैल्यू 3, लेफ्ट हैंड साइड -5 -6 कितना हो गया -11, सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है ऑप्शन नंबर डी के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगली वीडियो पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to √1 upon √1 minus y² y determine family of circles with। कहने का मतलब क्वेश्चन को रिवर्स में समझो। 4 कंडीशन दी है फैमिली ऑफ सर्कल्स की,
किस टाइप की फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी जो क्वेश्चन में दी हुई है, ये आपको बताना है। आई बात समझ में? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब y की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड एक साइड कर लेंगे, x वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, जो गिवन क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए कर लेते हैं इसको अरेंज। जब मैं अरेंज करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, डी वाई, यहां तो y ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और √1 माइनस वाई स्क्वायर है, ये नीचे आ जाएगा। राइट हैंड साइड में रहेगा dx। दोनों तरफ क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। अब क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो हमारे पास इक्वेशन आएगी डिफरेंशियल। डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो ही इक्वेशन आएगी किसकी? सर्कल की। किसकी इक्वेशन आएगी? सर्कल की। चलते हैं सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, y अपॉन रूट, नीचे लिख लेता हूं, चलो मैं इसको। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेट कर लेते हैं। y √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, यहां पे तो कुछ भी नहीं है तो ये dx ही रहेगा। इतना काम हो गया। अब यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? मैं यहां पे फॉर्मूला बता देता हूं। f ऑफ x, f डैश x डिवाइडेड बाई रूट f ऑफ x, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है आपका ट्वाइस ऑफ रूट f ऑफ x के। आगे बात समझ। अब यहां पे देखो, अगर मैं √1 जो है √1 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो -2y आएगा। तो मैं क्या करता हूं? -2 से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। अब जो ऊपर बन गया ये क्या बन गया? f डैश x, और जो नीचे है ये क्या है आपका? fx। इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -1/2 तो बाहर रहेगा। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन मेरा क्या बन जाएगा? 2√fx, मतलब 2 मल्टीप्लाई में रूट f ऑफ x क्या है? 1 माइनस वाई स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा -√1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर होगी बात? इक्वल टू में, अब यहां पे तो कुछ नहीं था, 1 था, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x प्लस सी। आगे अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्या करता हूं? दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, या साइन चेंज कर देता हूं, पहले साइन चेंज कर देता हूं। ये हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x माइनस सी। दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, इसमें बाहर ले लो या फिर ऐसे कर लो, इसको माइनस बाहर ले लो। इसका अगर मैं माइनस बाहर ले लूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस सी। दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc। अब ये जो इक्वेशन बन रही है ये किस तरह की इक्वेशन बन रही है? ये बन गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c कॉमन लिया 2xc प्लस सी स्क्वायर -1। ठीक है, यहां पे जो ये है ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? ये सर्कल जैसी इक्वेशन बन गई, एक सर्कल की इक्वेशन बन गई। अब यहां पे हमें देखना है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, है ना? कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है कि क्वेश्चन में अब क्या चीज हमारी सही बैठेगी। वेरिएबल रेडियस एंड फिक्स्ड सेंटर। अब यहां से पहले हमें ना रेडियस, इस इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ सर्कल से सेंटर निकालना होगा और फिर रेडियस निकालनी होगी। ठीक है ना? सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालनी होगी। सेंटर क्या होता है? -g माइनस ऑफ f। ठीक है, ये क्या होता है? सेंटर। और रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? रेडियस का भी लिख देता हूं। रेडियस होता है आपका g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, अब g और f क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ x का हाफ। g क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ। अब यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2c। 2c का हाफ कितना हो गया? c हो गया, माइनस का कॉमा f क्या होता है? हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। अब y तो इसमें है ही नहीं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये सेंटर आ गया आपका -c, 0। अब मैं रेडियस अगर निकालना चाहूं, अब यहां पे देखिए
जो सी है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या है? सी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस 1 है, ये प्लस 1 हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 1। तो क्या होगा अब यहाँ पे? ये भी सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, √1 इज इक्वल टू 1। रेडियस कितनी आ गई? 1। रेडियस तो हमें पक्का पता चल गई कि 1 है, तो ये रेडियस क्या हो गई? फिक्स हो गई। तो फिक्स रेडियस किस में है? ऑप्शन नंबर सी और डी में से आंसर है। वेरिएबल क्या चीज है? वेरिएबल है आपका सेंटर। देखो ये तो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो गया, मतलब ये सेंटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सर्कल है उसका सेंटर x नेगेटिव x एक्सिस पे है। किस पे है? नेगेटिव x एक्सिस पे। किसके अलोंग सेंटर है? x एक्सिस के अलोंग सेंटर है। किसके अलोंग है? x, क्योंकि y तो 0 हो गया, तो अलोंग x एक्सिस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, एक्स का मतलब माइनस सी, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो है माइनस पे है, एक्स एक्सिस नेगेटिव की साइड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज वी गेट मोटिवेशन फ्रॉम योर लाइक्स एंड कॉमेंट्स एंड योर शेयर्स। चलते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक कर्व दिया हुआ है, उसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज होगी जब मूव कर रहा है। तो मूव करने का मतलब क्या? पोजीशन चेंज होना। पोजीशन किसके अलोंग चेंज होगी? अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें, बिकॉज एक्स और वाई में है, जिस कर्व पे मूव कर रहा है, जिस पाथ पे, तो एक्स और वाई चेंज होगा। और चेंज ऑफ एक्स एंड वाई वी कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ dx एंड dy। और जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन जो चेंज होगी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है ऐसे ऐसे ही पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंज होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि dx बाई dt और dy बाई dt, y एक्सिस के अलोंग dy बाई dt आ जाएगा, x एक्सिस के अलोंग चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल dx बाई dt आएगा। इनका मैं यूज करूंगा क्योंकि x और y में ही पाथ ऑफ द पार्टिकल गिवन है। अब देखो इसमें एक कंडीशन दी है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। y कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो dy बाई dt लिखेंगे, इज चेंजिंग 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट, मतलब dy बाई dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स dx बाई dt। ये आपको कंडीशन, ये गिवन कर्व है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब क्या मैं करूंगा? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं। dy बाई dt के अलोंग, t के अलोंग हम इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट dx बाई dt, और 2 कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहां से dx बाई dt कैंसिल हो सकता है, अभी नहीं होगा, आगे होगा जब dy बाई dt को हम चेंज कर देंगे 8 dx बाई dt से। 6 मल्टीप्लाई बाई dy बाई dt की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहां से, यहां पर ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई dx बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। dx बाई dt से कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखो 3 से ये 2 टाइम कैंसिल, 2 8 जा 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 4। तो x की कितनी वैल्यूज आ गई ऐसी? 4, -4। 2 ऐसी वैल्यूज आ गई, 2 ऐसे पॉइंट आ गए इन द पाथ ऑफ दैट पार्टिकल कि उस इंस्टेंस पे y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट। ऐसे कितने इंस्टेंस आएंगे, मतलब ऐसे कितने x की वैल्यूज आएंगी? 2, 4 और -4, तो कितनी वैल्यू होगी? 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस पेपर। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे क्वेश्चन हमने विद डिटेल आपके साथ डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखें, आगे बढ़ते रहें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।